क्योंकि सेना प्रमुख ने राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की है और इसके अलावा भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स बीते 3 दिन में सर देखने को मिले हैं। भारत ने अपने 5 डिप्लोमेटिक एक्शंस ले लिए हैं और उसके बाद जिस तरीके से मीटिंग्स हो रही हैं, हम इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि अब कुछ बहुत बड़ा होने की तैयारी है। लेकिन जरा मैं पाकिस्तान के रुख पर सोडी साहब आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि जब उनके डिफेंस मिनिस्टर का खुद कबूलनामा आ जाता है तो किस मुंह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं, शहबाज शरीफ, किस मुंह से बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम मोदी को जवाब देंगे? आप किस बात का जवाब देंगे जब खुद आप आतंकवाद को पालते पोसते हैं और आपके डिफेंस मिनिस्टर इस बात का कबूलनामा पूरी दुनिया के सामने रखते हैं? जय हिंद पूर्णिमा जी। जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैलेस के साथ हूं। पूर्णिमा जी, आपके प्रश्न पे आते हुए, आज की तारीख में सारे 142 करोड़ भारतीय नागरिकों का मेरे को मिला के हमारा खून उबल रहा है और हमारा खून तभी शांत होगा जब पाकिस्तान पे सैनिक कार्रवाई होगी। जो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह लें कि निरपक्ष जांच, ये सब बाद में होगा। बिरयानी, कबाब, गोलगप्पे सब बाद में खाए, पहले हमें खून का बदला, खून चाहिए। तभी 142 करोड़ भारतीय नागरिकों के खून को शांति मिलेगी। हमने देखा किस तरह से जितने नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, कई देशों में वो बड़ी बड़ी रैलीज निकाल रहे हैं। आज चाहे भारतीय नागरिक हो, चाहे एनआरआई हो, बाकी सारी बातें साइड में हैं। जब तक हम पाकिस्तान पे सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे, हमारे खून को शांति नहीं मिलेगी। सर, चर्चा इसी बीच में होने लगी क्योंकि पाकिस्तान के जब डिफेंस मिनिस्टर का कबूलनामा झा साहब आया, उस दौरान ये भी साथ साथ उनकी तरफ से कहा गया कि भाई हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसमें मैं उनकी मानसिकता को लेकर सर आपसे चर्चा करना चाहती हूँ, क्योंकि जो आतंकी हैं सर वो तो मरने के लिए ही निकले हैं। उनको पता है जो लॉन्च पैड पे तैयारी कर रहे हैं, जब वो सो कॉल्ड आतंक फैलाने के लिए निकलेंगे, उस वक्त उनको पता है कि उनका खात्मा निश्चित है। तो वो तो वैसे भी सर पे कफन बांधकर आतंक को फैलाने के लिए निकले हैं कि हम मौत के मुंह में ही जा रहे हैं, ये बात उनको ऑलरेडी पता है। लेकिन ऐसे में भारत की तरफ से मिलिट्री एक्शन की कितनी संभावनाएं आपको दिखती हैं जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है? अपने आप को इतना मजबूत किस आधार पर पाकिस्तान कह रहा है? अब पूर्णिमा जी, वहां से जो नैरेटिव निकल रही है पाकिस्तान से, उस पे मत जाइए। देखिए, भारत क्या करने वाला है, वो सिर्फ ये सुनिश्चित करने वाला है कि आने वाले दिनों में ये जो जिहादी थ्रेट्स जो हैं, जो हमारे क्रॉस बॉर्डर आके यहाँ पे उत्पात मचा जाते हैं, इसका समापन किया जाए, इसका खात्मा किया जाए, इसके ऊपर कहीं सख्त लगाम लगाया जाए और उससे पहले इसको एक सबक दी जाए। और इसीलिए जो मोदी जी ने जो रैली में कहा था, देखिए रैली में हर वो चीज नहीं कही जाती जो आप करना चाहते हैं। रैली किसी और को संबोधन करने के लिए होती है। लेकिन अगर हम लोग मोदी जी को जानते हैं, उनके 2019 के एक्शन से जानते हैं, तो मोदी अगर कहा है तो ये जरूर होगा। कैसे होगा, कब होगा, किस प्रकार में होगा, ये हम लोग सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं। स्पेकुलेट मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस तरह का होगा। एक और चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, ये हम लोग अपनी समझ से बात कर रहे हैं। मोदी जी का अपना दाहिना हाथ नहीं जानता है कि उनका बायां हाथ क्या कर रहा है। इतनी लेवल की उनकी सीक्रेसी होती है और इस तरह से वो काम करते हैं। और यही चीज आज के दिन में चाहे सेना हेडक्वार्टर का हो, चाहे और किसी हेडक्वार्टर का हो, तो यही चलता है। अब आपकी बात पे आते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने जो कहा है कि उसके पास में न्यूक्लियर आर्सेनल है, वो कोई नई बात नहीं है। जिस दिन वो उसने बनाया तो बहुत पहले ही था, लेकिन जिस दिन वो अपने आप को एक न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया था कि हमने भारत का कर्जा उतार दिया, भारत ने इतने एक्सप्लोजन किए तो हमने उससे एक ज्यादा कर लिया, तो ये पाकिस्तान की जो दूषित मानसिकता है वो उसी दिनों से दिखाता है। और पाकिस्तान ये हमेशा गिदड़ भपकी देता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ तक कि जब वो भूख कंगाली से जब वो गुजर रहा था, जब उसको वर्ल्ड बैंक या IMF उसको लोन लेने की तैयार नहीं थी, तो उसके वो मुल्ले जो वो होते हैं, वो उनको कह रहे थे कि एक हाथ में कुरान लो और दूसरे हाथ में न्यूक्लियर आर्सेनल लो, तुम अपने दुनिया को अपने कदमों पे झुका लो। तो इन सब चीजों पे मत जाइए। न्यूक्लियर की बात वही करते हैं जो नहीं जानते कि न्यूक्लियर की विभीषिका क्या होती है। भारत ने न्यूक्लियर अपने आप को बना रखा है, लेकिन कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, यही जान के चलिए। सिर्फ एक ही अपना मैंडेट रखा था
कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे किसी ने हमला किया तो उसका जो रिटेलिएशन होगा वो डिसप्रोपोर्शनेट होगा। याद रखिए, डिसप्रोपोर्शनेट होगा। अगर पाकिस्तान ने गुस्ताखी की, अगर एक भी यहाँ पे अपने सो कॉल्ड एटम बम की, तो पाकिस्तान दूसरे दिन नहीं रहेगा। दुनिया की धरातल से, मैप से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रख के चलिए। तो इसलिए वो इसकी धमकी हमें ना बिल्कुल दे। सर।